आर्टिकल है, एक कंटेंट फ्री का अवेलेबल है, आप लोग लाइव क्लासेस लें, सीखें, चीज़ें आपको सीखने का मौका मिल रहा है। और रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते थे पुराने बैचेस के अंदर, तो वो क्या करते थे, रिकॉर्ड करके और कोर्स बना के बेचना शुरू कर देते थे। तो इसलिए मैनेजमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया कि ये रिकॉर्डिंग ही नहीं। ऐश मलिक आप, अच्छा सर सिंपल वाला करें, सिंपल वाला कर देते हैं, आ जाए। आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो उमामा साउद, कोई टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सॉरी वो उस वक्त मैं लैपटॉप से थी तो लैपटॉप पे माइक्रोफोन का इशू है। जी जी। सर मैंने उसको कंफर्म आइडेंटिटी पे क्लिक किया, उसने मुझे रिडायरेक्ट किया कि आप किसी भी उस पे मतलब अपनी कोई भी आइडेंटिटी अपलोड कर दें। तो मैंने अपना आईडी कार्ड का जो फ्रंट था उसने बैक नहीं मांगा मेरे से, फ्रंट की इमेज मांगी तो वो मैंने अपलोड कर दी। और चले, अगर उसने मुझे फ्रंट से अप्रूव कर देता तो वेल एंड गुड है, लेकिन मेरी और प्रैक्टिस तो यही रही है कि मैं फ्रंट और बैक साइड को एक ही पेज पे डाल के सबमिट करता था, तो अप्रूव कर देता। अच्छा, लेकिन मैंने तो फ्रंट ही अपलोड किया उसको और उसने उसके बाद कहा कि 48 आवर्स तक आपको जो है वो हम इन्फॉर्म कर देंगे। चले, सर कोई और पेज अगर मैं बनाऊंगी तो उसके ऊपर भी एड्स रेस्ट्रिक्ट होंगे, उस पे भी एड्स नहीं रन हो सकते, मेरा ये क्वेश्चन है। फेसबुक ने ये चीज कंपलसरी कर दी है कि अगर किसी ने एडवर्टाइजिंग करनी है तो वो कहता है कि फेक आईडी से ना करे, वो अपनी आइडेंटिटी मुझे दिखाए कि ये रियल पर्सन है या नहीं है, इसलिए उसने ये मैंडेटरी की है। तो ये सबके साथ हुआ है, सबने अपनी अपनी आइडेंटिटी डाली होती है जब फर्स्ट टाइम बिजनेस सूट और वो सारा कुछ अब कर रहे होते हैं। मेरी आईडी इतनी पुरानी है, मैं इतनी देर से ऐड चला रहा हूँ, तब ये चीजें नहीं थी। लेकिन जब ये फेसबुक की पीछे से अपडेट आई, तो मुझे भी उसने एक दफा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो मेरे से भी आईडी मांग ली कि भैया आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करो। तो जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, मैंने सेंड किया, मुझे उन्होंने इनेबल कर दिया। और अगर ये अभी इनेबल नहीं करते फ्रंट से देखकर तो फिर आगे क्या है, आगे क्या करना होगा, न्यू प्रोफाइल बनानी होगी? मैंने इसीलिए आप लोगों को समझाया था। जी जी, मैंने आपको इसीलिए समझाया था कि आप फ्रंट साइड और बैक साइड को एक ही पेज के ऊपर लेके जाएं, स्कैन करने के बाद में एक फाइल बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, उसकी सेटिंग पेंट में जाके कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऊपर फ्रंट साइड आ जाए, उसके नीचे ही आ जाए बैक साइड, उसको सर सेव मुझे करें, सेव करके आप सबमिट कर दें। सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपका मैच नेम करेगा आईडी कार्ड से और प्रोफाइल नेम से, वो अप्रूव कर देगा आपको। सर वो तो नहीं मैच कर सकता, वो तो डिफरेंट है और वो डिफरेंट है। फिर आपको, जब वो आपको रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सेकंड अटेम्प्ट में कर लें, नाम चेंज करें, उसके बाद वेरीफाई करवा लें। तो ये अटेम्प्ट होती है, अटेम्प्ट देते हैं आप फौरन ही कहते हैं कि खत्म कर दिया अब आप नहीं चला सकते एड्स? नहीं, वो सम टाइम होता है कि किसी की प्रोफाइल को परमानेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें या फाइनल रिस्ट्रिक्शन को कह दें कि अब आप रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा रेयर होता है, कम केसेस हैं ऐसे। लेकिन आप सेकंड अटेम्प्ट कर सकती हैं। ठीक है, उसमें फिर वो एक ही पेज पे दोनों करके और अपना प्रोफाइल नेम भी चेंज कर लें। लेकिन सर जो प्रोफाइल नेम है वो अगर चेंज करते हैं तो यूआरएल तो चेंज नहीं होता, हो जो यूजर नेम का यूआरएल होता है वो तो बहुत पुराना। उसका इशू नहीं है, उसका इशू नहीं है, क्योंकि कुछ का ये भी इशू होगा फीमेल्स का। आपकी इमेजेस भी जो है वो आप लोग इसी तरह लगाते हैं, कहीं से उठा के लगा दी इमेज प्रोफाइल के ऊपर, तो वो हम्म। कॉपीराइट का इशू भी हो सकता है उसके ऊपर के, इमेज आपकी रियल नहीं है, फेक इमेज लगी हुई है।
तो फीमेल के साथ ऐसा भी हो सकता है एक्सपीरियंस। सही है, या सही तो है तो। वेक्टर वेक्टर वाली बना ले, इमेज वेक्टर वाली। आप अगर आप फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल भी बनाते हैं ना फाइवर के ऊपर, तो वेक्टर बेस इमेजेस बन जाती हैं डिजाइनर से, वहां से बना ले। वो यूनिक होगी, उसके ऊपर कोई इस तरह का इशू नहीं होगा, वो पहले पड़ी नहीं होगी कहीं पे ना वो इमेज, वो तो यूनिक होगी। तो उसको आप फेसबुक पे भी यूज कर सकती हैं, फाइवर के ऊपर भी कर लें। और अगर मैं नई प्रोफाइल बनाती हूँ तो उस पे मुझे 1 मंथ लग जाएगा उसको वो करने पे सारा कुछ। जो अगर आप नई प्रोफाइल बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड कर देता हूँ कि आप लोगों ने टू फैक्टर कैसे लगाना है। अवैस अली की प्रोफाइल को हम यूज करते हैं, ठीक है। इसकी आप सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएं सेटिंग्स के अंदर, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। अगर कोई पूछ रहे थे ना प्रोफाइल का यूजर नेम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से बनता है। अब अगर मैं अवैस अली का चेंज करना चाहूँ तो मैं एडिट करूंगा यूजर नेम, तो इसका यूआरएल जो है वो इट्स अवैस अली भी बन सकता है अगर वो अवेलेबल हुआ फेसबुक पे। तो आपने जाना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन के अंदर। यहाँ पे देखें अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसने ऑन की हुई है अवैस अली ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। यहाँ तो आप नंबर के ऊपर लगा लें, वो आपको जब भी कोई लॉगिन करेगा वहाँ पे 6 डिजिट का कोड सेंड करेगा रियल टाइम में, वो आप लगाएंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। फिर वो दूसरा ऑप्शन होगा बार कोड स्कैन का। बार कोड स्कैन के लिए क्या है, एक एप्लीकेशन होती है गूगल ऑथेंटिकेटर, प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, एप्पल स्टोर से भी मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करें और यहाँ पे जो बार कोड होगा इसके अंदर, उसको आपने वहां पे स्कैन करना उस एप्लीकेशन के अंदर। अभी ये देखिए, अगर मैं इसकी सेटिंग को छेड़ता हूँ तो उसने टू फैक्टर लगाया है वैसली ने, तो उसकी जो आईडी है वो दोबारा पासवर्ड मांग रही है, सही है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ट्राई करेंगी तो कोई मुश्किल नहीं है। क्लिक करने के बाद बारकोड आएगा या मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के ऊपर आप अगर टू फैक्टर लगा देंगी तो वो थोड़ी सिक्योर हो जाती है प्रोफाइल, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी है, वो किसी और के पास नहीं है, ठीक है, वो आपके पास है। तो वहां से भी एक ऑथेंटिकेशन मिलती है कि ये रियल प्रोफाइल है अगर टू फैक्टर लगाओ। तो ये इसी मतलब तरह किसी पुरानी प्रोफाइल पे ही करूँ ना, नई प्रोफाइल अभी नहीं बनाऊंगी अगर फिर उसके। अगर तो आपकी पुरानी अप्रूव हो जाती है वेल एंड गुड है, अगर नहीं होती तो नई प्रोफाइल को आप बना के मोबाइल पे भी यूज करें, वहां पे एक्टिविटीज भी लगाएं डेली बेसिस पे, और थोड़ी ओल्ड कर लें, उसके ऊपर पोस्ट भी लगाएं। तो वहां पे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उस प्रोफाइल पे नई वाली पे ऑन कर लें, ठीक है। ठीक है। वो रियल नाम से होगी, रियल नाम से अगर बनेगी तो आप आईडी कार्ड को स्कैन करके उसको जब सबमिट करेंगे तो वो आपकी जो एडवर्टाइजिंग एक्सेस है वो इनेबल कर देगा। सही है, सही है। क्लियर क्लियर हो गया आपको? जी जी, सही हो गया। अभी मैं वेट करूं कि मेरी वो जो पुरानी प्रोफाइल है वो पहले अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, फिर उसके बाद मुझे दूसरा अटेम्प्ट का मौका देगा। उस टाइम भी जाके मैं अपना नाम और वो यूजर नेम वगैरह चेंज कर सकती हूँ ना। जी जी, कर सकती हैं। और उसके बाद फिर उस वक्त भी उस पे भी इसी तरह से मैं टू फैक्टर लगा दूं पुरानी वाली पे भी, हाँ जी, चेक लगा करने के सकती लिए हैं। कि उन्होंने। अभी हैकिंग भी बहुत हो रही है। अभी एक पीआईटीपी के ही ट्रेनर है, अभी वो पढ़ा भी रहे ई कॉमर्स के मॉड्यूल में। मुझे रमजान में उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी मेरे क्लाइंट का जो एड अकाउंट था वो हैक हो गया। वो क्लाइंट उसके पास था, ट्रेनर के पास। तो हम्म। वो ट्रेनर का मुझे मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी आप मुझे हेल्प आउट करें। वो तो उसने ऐड लगा दी है काफी हैवी डॉलर्स के अंदर। तो कहता वो ऐड चल रही है, कहता मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको जैसे उसकी मुझे कॉल रिसीव हुई तो मैंने उसको कहा कि क्लाइंट को कहो कि अपने बैंक से बात करें ऑनलाइन और कार्ड ब्लॉक करवा दे। अभी जितने भी लगे हुए हैं कार्ड उसके अंदर है ना बिजनेस मैनेजर, वो सारे ब्लॉक करवा।
तो खैर उसके माइंड में ये बात नहीं आई, उसने ना फौरन जब मैंने उसको बताया उसने कहा ठीक है। मैं कहा पहले ये काम करो, बाकी बाद में बात बताता हूँ आपको। उसने फाइबर पे कम्युनिकेट किया क्लाइंट को, और उसने कहा कि जी आप अपने जो कार्ड्स लगे हुए हैं इसको ब्लॉक करवा। अब वो कह रहा था कि यार एक्सेस तो उसने मुझे दी थी, ये कैसे कंप्रोमाइज होगी इसकी सिक्योरिटी। तो उसका बीएम पे 2 फैक्टर नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो ये एक मेजर फैक्टर है, जो भी एक्सेस करता है तो वो 2 फैक्टर मानता है। 2 फैक्टर जिसका बिजनेस मैनेजर होगा वो प्रोवाइड करेगा तो उसको एक्सेस मिलेगा, तो डबल सिक्योरिटी लग गई। तो जब उसने क्लाइंट से बात की, वो कार्ड उसने करवा दिए ब्लॉक। तो कहता जी शुक्र है वो कार्ड ब्लॉक हो गया। मैं क्या, अब तुम फेसबुक की सपोर्ट पे बात करो कि भाई हमारे पास एक्सेस उसने रिमूव कर दिया हैकर ने, हम कुछ भी उसको रिमूव नहीं कर सकते। एड्स चल रही थी, चले कार्ड तो ब्लॉक हो गया, कुछ स्पेंडिंग होगी वहां पे। तो मैंने कहा सपोर्ट से बात करो, सपोर्ट के पास लॉग्स होते हैं। अगर कोई मैं कंपेन बना रहा हूँ उसके बैकएंड के अंदर लॉग्स के अंदर मेरी प्रोफाइल का नाम आ रहा है, एहसान अकरम एडिटेड दिस कंपेन दिस टाइम, ठीक है। वो सारा उसका बायोडाटा आ रहा होता है बैकएंड पे। तो उनके पास हिस्ट्री होती है, वो देखते हैं कि ये कौन इसको चला रहा था, इस बिजनेस मैनेजर को, इसका रियल टाइम में एडमन कौन था। उन्होंने देखा, उसने रिपोर्ट किया कि ये हैक हो गया, तो उन्होंने हैकर को रिमूव कर दिया और एक्सेस वापस उनको कर दी। तो इसलिए भी आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी है, अपने बिजनेस मैनेजर को भी 2 फैक्टर लगा लें, अपनी प्रोफाइल्स को भी 2 फैक्टर लगा लें। ठीक है जी। बिजनेस मैनेजर तो सर बाद में बनेगा ना, जब वो अलाउ कर देंगे कि जी आप अलाउ हैं अब कि एड्स जी वो वगैरह रन के बाद लिए। में जब आपका बनेगा तब आप लगा सकती हैं, लेकिन कल को आपने क्लाइंट्स के भी बनाने पड़ेंगे आपको बिजनेस मैनेजर। तब आपने क्लाइंट को भी एजुकेट करना है और उसका भी 2 फैक्टर लगाना है, ताकि उसको भी पता चले कि अपने बिजनेस को कैसे सिक्योर करना है। सही है। और सर ये जो हमारी मेन प्रोफाइल है, इस पे जब हम बिजनेस मैनेजर के एड्स रन करते हैं, तो जब क्लाइंट हमें कोई अपने देता है तो फिर हम उसको पेज रोल्स पे जाके उसको असाइन कर देते हैं नहीं नहीं, कि हम अब। बिजनेस मैनेजर में ही सारे रोल्स डिफाइन करेंगे, असाइन करेंगे। अच्छा सही है। हम कोई इंडिविजुअल पेज में जाके कोई एक्सेस नहीं देंगे। सारा काम एडवर्टाइजर का, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स है। जो एड अकाउंट होगा एड्स मैनेजर, वहां पे वो काम करेगा, या उसकी जो सेटिंग्स है, ठीक है, उसी के अंदर ही रह के सारा काम होता है। सर मेरा भाई है, वो फिटनेस ट्रेनर है, तो वो मुझसे कहता है कि मेरे फेसबुक एड्स और इसी तरह से सारा कुछ रन करें आप ना। तो जी जी मैं इसी तरह से जब ये मुझे हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं उसके एड्स या उसके रन कर सकती हूँ। उसकी एक बिल्कुल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और उसकी एक फेसबुक पे प्रोफाइल है। वो क्या कोई रिमोटली वर्चुअली ट्रेनिंग्स देते हैं, क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएटर पर है? वो फिटनेस ट्रेनर है, वो रिमोटली भी करते हैं और वो इस्लामाबाद जिम है उसके अंदर भी वो ट्रेनिंग ठीक है। करते हैं। एक अच्छा सा, अगर मोबाइल उनके पास आईफोन है, वहां से वो वीडियोस बनाएं, आप अच्छे से कैप्शंस के साथ उसकी एड्स की टारगेटिंग करें, और जितने मर्जी आप वहां से क्लाइंट की सेल्स क्लोज कर लें। तो जूम के ऊपर वो देंगे वर्चुअली ट्रेनिंग, आई थिंक सो। वो ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन मतलब उनका व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेलिंग के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू, तीन उनके मेन वो हैं। और वही है, वो वीडियोस हैं और पिक्चर्स हैं उनकी, वो उनकी फोटोग्राफी भी होती है, वो उनके जिम के फोटोग्राफर्स होते हैं, उनके पास वो सब कुछ होता है। तो चलें, वो फिर तो सिर्फ कंटेंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आपने सिर्फ सीखना है कि एड्स चलानी कैसे है, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है। वो आप सीख जाएंगे इस मॉड्यूल के अंदर, तो आप राइट अवे उनके बिजनेस को तो आप स्केल अप करें। सही है, ये होता है। और उनको एंगेजमेंट चाहिए होती है ना सर, कि उनके लिए तो एंगेजमेंट के एड्स चलेंगे ना, उनको कन्वर्जन्स के या लीड जनरेशन के तो एड्स नहीं चाहिए होंगे। अभी आप एड्स लाइब्रेरी में जाके इसको स्पाई करें, फिटनेस ट्रेनर की कीवर्ड को टाइप करें, पाकिस्तान को सिलेक्ट करें। आप देखें कंपेटिटर कौन से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की एड चला रहे हैं, क्या कॉल टू एक्शन है उनकी एड्स क्रिएटिव्स के अंदर, आपको पता चल जाएगा। सर कौन से टूल, कौन से उस पे जाके, कौन एड्स ये क्रिएटिव्स के? कल कल मैंने एक टूल बताया था, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये नीचे जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है, इसको आप क्लिक करें।
ठीक है, किसी भी अभी किसी के माइंड में कोई है, कोई क्लाइंट है या कोई उनका अपना बिजनेस है, वो सारे यहाँ से अपने कंपेटिटर्स को स्पाई कर सकते हैं, देख सकते हैं वो किस टाइप की एड्स चला रहे हैं, कौन से क्रिएटिव यूज कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान ऑल एड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिटनेस ट्रेनर। ये देख, ये कुछ एप्लीकेशन बेस होंगी। अगर गोरों की आपको ऐड नजर आ रही है ना यहाँ पे, जैसे ये बियॉन्ड 50, ठीक है, ये बाहर से यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कोई एप्लीकेशन बेस भी हो सकती है ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट गेटवेज लगाए होते हैं, वो कहते हैं कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, इसी के अंदर आपको डाइट प्लान देंगे, कैलकुलेटर देंगे, कैलोरीज कितनी कंज्यूम की है, इसी के अंदर आपको नई नई एक्सरसाइजेज बताएंगे। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन बेस के ही एड्स आपको नजर आएंगी फिटनेस ट्रेनर से रिलेटेड। तो बाहर की जो ऑडियंस है उनको पता है पाकिस्तान में ऐड की कॉस्ट कम है, तो वो यहाँ पे मार्केट में टारगेट करते हैं, इंडिया में पाकिस्तान में कम पैसों में ज्यादा डॉलर्स कमा लेते हैं। तो आपने देखना है कि लोकल कौन से ट्रेनर्स हैं और वो क्या ऐड चला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये है लोकल, ये कालनाव की ऐड चला रहे हैं, अब्दुल समद फिटनेस सेमिनार फॉर बहावलपुर लेडीज। ठीक है, ये तो एक सेमिनार के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, कॉल्स का डाटा लीड्स के लिए। यहाँ पे आपको और भी कुछ लोकल ट्रेनर्स मिल जाएंगे जो पर्सनल ट्रेनर है, जैसे ये कोई ई कॉमर्स स्टोर लग रहा है। ठीक है, मोहम्मद वसीम ट्रेनर है जिसकी ऐड मुझे भी न्यूज फीड पे नजर आती है। सर ये ज्यादातर कॉलों और व्हाट्सएप मैसेज और इस तरह के हैं ये। लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना वो बिजनेस क्या है। ये हो सकता है कि फिटनेस की प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जिम वियर बेच रहे हो, या गैजेट्स बेच रहे हो फिटनेस से रिलेटेड। ये तो आप पेज को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का बिजनेस नेचर है इसकी ना, तो ये क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, थोड़ा आप इसको एक्सप्लोर कर लें। तो अभी टाइम भी ओवर हो गया है और जुमे का टाइम है, 12:32 हो गए, तो हम इसको ना कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, आरिफ नवाज कह रहे हैं यूजर नेम रियल अप्रूव नहीं हो रहा गूगल ऑथेंटिकेटर। अच्छा, यूजर नेम प्रोफाइल का आरिफ नवाज उसकी बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत उसको चेंज करके देख लें। जैसे मैंने लगाया हुआ है इट्स एहसन अकरम, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर किसी को नहीं आया, वैशाली को भी नहीं आया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन, तो कोई इशू नहीं है। जिसको आ गया है वो सबमिट कर दे, जिसको नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। चले जी, ये सैयद आसिफ हुसैन की एक सजेशन है, काइंडली क्वेश्चन करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एक ही ना शुरू हो जाए, सबको मौका दें। जी, ये सब ख्याल रखें एक दूसरे का, और शॉर्ट क्वेश्चन हो ताकि उस इश्यू को मैं कैटर करूं और डिटेल में हम ना जाएं। जिसके लेक्चर्स मिस हो गए हैं, मैं कोशिश करता हूं मैनेजमेंट से बात करने की कि वो रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दें। सज्जाद बशीर आ जाएगा रिस्पॉन्स, परसों से वो कह रहे हैं कि रिव्यू में आ जाएगा रिस्पॉन्स, नो वरीज। ठीक है ट्रेनीज, आज तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। और जो नेक्स्ट मंडे वाले दिन टॉपिक होगा वो थोड़ा लेंथी होगा, उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। और ऑलमोस्ट घंटे सवा घंटे की क्लास होगी, उसके बाद आपका Q&A का सेशन होगा।
तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करूँगा मंडे वाले दिन। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइम पे आना है, किसी ने मिस नहीं करना कोई भी लेक्चर, क्योंकि जिसका लेक्चर मिस हो जाएगा तो फिर पीछे रह जाएगा। ठीक है ट्रेनिंग, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। Record.